का प्रश्न संख्या हो जाएगा 8 नंबर। कौन सा? 8 नंबर। एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान चाल का मतलब कि वो समान चाल से, मतलब न तो इसका स्पीड घट रहा है और न तो बढ़ रहा है, वो हमेशा कंटिन्यू, जैसे 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है तो उसी स्पीड से आराम से क्या हो रही है, जा रही है। तो उसे वो समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर कह रहा है कि यदि इस चाल को हम 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, वो समान स्पीड से चलती है और कितनी दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर। और उसका स्पीड यदि हम बढ़ा देते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उसी दूरी को तय करने में उसे 1 घंटा कम समय लगता है। मतलब समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है और स्पीड बढ़ा देने के बाद 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दोनों में जो समय का अंतर है कितने का है, 1 घंटा का है। कितने का है, 1 घंटा का है। मतलब समझो कि हमें दूरी तो 360 किलोमीटर ही तय करनी है। मान लो कि ये दूरी जो है 360 किलोमीटर है, इसको ए मान लेते हैं। इसको, ये दूरी हो गया 360 किलोमीटर। अब एक समान से चलती है तो यहां से यहां आती है, तो स्वाभाविक है उसको कुछ समय लगा होगा, नहीं समय लगा होगा। तो चूंकि किसी न किसी स्पीड से वो जा रही होगी, तो प्रश्न यही ना कर रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो हमें जो ज्ञात करना रहता है उससे हम पहले मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की एक समान चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले, माना रेलगाड़ी की चाल, चाल कहे तो एक समान चाल, चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। अब हमें रेलगाड़ी का स्पीड जो है ना, चाल जो है ना, वो पता चल गया। अब आप बताओ, यहां से यहां के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है और इस स्पीड से ट्रेन चलती है, तो यहां से यहां पहुंचने में उसको कुछ समय लगा होगा ना। अब ये दूरी हो गया, ये कौन सी हो गया, चाल हमें पता चल चुका किस स्पीड से वो जा रही है, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। तो स्वाभाविक है यहां से यहां आने में उसको कुछ समय लगा होगा। अब वो समय कितना लगा होगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा 4। मतलब 360 बट्टा x घंटा उसको समय लगा होगा। तो समय हम निकाल दें, तो चलिए निकाल देते हैं यहाँ पर। तो लिखते हैं पहली स्थिति में, पहली स्थिति में, पहली स्थिति में दूरी कितना तय करती है, दूरी जो है वो 360 किलोमीटर तय करती है। किस स्पीड से, एक समान चाल से, एक समान कहे तो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो स्वाभाविक है कुछ समय लगा होगा। तो समय, दूरी और चाल में एक रिलेशन होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा। तो इसलिए समय बराबर दूरी बटा 4। नहीं तो समय को यदि हम t1 मान लें तो t1 बराबर हो जाएगा दूरी कितना, 360 बटे x घंटा, इतना आवर। इसको यहां से यहां जाने में समय
लगा लगा होगा। अब कह रहा प्रश्न, यदि स्पीड बढ़ा दे तब क्या होगा? दूरी यही तय करना है। अब स्पीड बढ़ा दिया जा रहा है, नहीं तो दूसरी स्थिति में, किस स्थिति में? दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में अब देखो दूरी तो यही है, दूरी तो इसको यही तय करना है, नहीं दूरी तो इसको यही तय करना है, 360 किलो। अब चाल इसका बढ़ा दिया जाता है, स्पीड इसका बढ़ जाता है। पहले एक्स था, अब 5 किलोमीटर पर घंटा इसका स्पीड और बढ़ा दिया जाता है। तो अब नया जो स्पीड होगा कितना होगा? एक्स प्लस 5। पहले एक्स था और 5 बढ़ा दिया गया। पहले आपके पास 20 रुपया था, 5 रुपया और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 20 + 5। उसी तरह से पहले एक्स था, अब इसका स्पीड हो जाएगा एक्स प्लस 5 किलोमीटर। अब बताओ कि यहां से यहां आने में समय लगा होगा, नहीं तो इसके द्वारा समय ज्यादा लगेगा कि इसके द्वारा? क्योंकि इसका स्पीड बढ़ गया, तो स्पीड जब बढ़ेगा तो समय क्या हो जाएगा? कम लगेगा। जैसे मान लो कि यहाँ से आप यहाँ जाते हो, नहीं साइकिल से जाते हो, और फिर यहाँ से यहाँ मोटरसाइकिल से जाते हो, तो स्वाभाविक मोटरसाइकिल का स्पीड ज्यादा होगा। तो आपको यहाँ से यहाँ आने में बाइक से ज्यादा समय लगेगा कि साइकिल से? साइकिल से। नहीं मतलब ये पैसेंजर हो गया, ये एक्सप्रेस गाड़ी हो गया, तो एक्सप्रेस से कम समय लगता है पैसेंजर से, क्योंकि हर जगह रुकती ही जाती है पैसेंजर, नहीं तो इसके द्वारा जो समय लगेगा वो ज्यादा लगेगा, और इसके द्वारा जो समय लगेगा वो कम लगेगा। नहीं याद रहेगा? तो हम क्या करते हैं कि पुनः यहाँ से यहाँ आने में अब कितना समय लगेगा वो निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरी स्थिति में क्या क्या दिया है। दूरी तो अपना वही है, दूरी कितना? 360 किलोमीटर। चाल कितना है? एक्स प्लस 5 किलोमीटर/आवर। तो समय निकाल देते हैं, इसलिए समय बराबर, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल हो जाएगा। और समय को कुछ मान लो, तो इसको हम T2 मान लेते हैं, T1 हम मान चुके हैं पहले, नहीं ये हो जाएगा 360/x प्लस 5 घंटा, इतना समय लगेगा। अब प्रश्न के हिसाब से दोनों के समय में अंतर कितना का है? 1 घंटा आगे पीछे पहुंचती है, देखो ना 1 घंटा का अंतर है, नहीं है? तो अंतर का मतलब क्या करते हैं? जैसे हम कहें कि 7 और 5 का अंतर, तो 7 - 5, बड़ी में संख्या तो छोटी संख्या क्या करेंगे? तो अंतर 1 दिया है, नहीं इसका मतलब अंतर 1 आया कहाँ से होगा? दोनों को समय को एक एक में से दूसरे को घटाया गया होगा, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया गया होगा, नहीं तो ये समय बड़ा है कि ये समय बड़ा है? T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है? ये बड़ा है, पैसेंजर के द्वारा, तो पैसेंजर द्वारा लगा समय हो गया, ये ज्यादा है, ये क्या चीज है? कम है। तो स्वाभाविक है T1 - T2 बराबर 1 हो जाएगा। अरे 1 घंटा का अंतर है, तो अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना, यही ना अंतर होता है। तो यहाँ पर हमें समय का अंतर दिया है, तो स्वाभाविक है इतना माइनस इतना या इतना माइनस इतना, तो आपको यहाँ पर अनुमान लगाना होगा कि बड़ा समय कौन हुआ, ये हुआ कि ये हुआ? पैसेंजर के द्वारा। जिसका स्पीड कम है उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो पैसेंजर ये वाला स्पीड कम है, इसका मतलब ये वाला समय क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा, ये क्या होगा? कम होगा। तो इतना माइनस इतना बराबर 1, प्रश्न के हिसाब से तो लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न से, कहां से? प्रश्न से T1 - T2 बराबर 1, है ना?
अब T1 का मान बैठा दो। T1 कितना है जी? 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। अब क्या करोगे? इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम क्या होगा? इतना गुना इतना, नहीं तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। अभी इस x से इसमें भाग दोगे तो x x क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? x प्लस 5। x प्लस 5 को 360 से गुना करोगे, ये हो जाएगा 360 गुना x प्लस 5, ये ना होगा जी। अच्छा, माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस। अब x प्लस 5 से इसमें भाग दोगे तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, क्या बचेगा? x, और x से 360 में गुना करोगे तो 360 x बराबर बराबर 1 हो जाएगा। अब क्या करोगे? ब्रैकेट हटाओ तो 360 से x में गुना करोगे तो 360x 360x प्लस 360 से 5 में गुना करोगे तो 5 0 0 नहीं 5 36 5 तिहाई 15 3 18 हो जाएगा माइनस 360x बट्टा, अब इसको ब्रैकेट हटा दे, x x में गुना करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। अब बट्टा के ऊपर चलो, कुछ कटने वाला है तो काटो उसको। प्लस 360 से माइनस 360 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चिन्ह अलग अलग है, संख्या सेम है तो कट जाएगा। ऊपर में क्या बचा? तो अब तीसरा तीसरी गुना कर दो। अब तो इससे 1 में गुना करोगे, इससे इस 1 में गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x 1 में गुना करोगे तो आपका इतना ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800 से 1 में गुना करोगे 1800। अब इसको इधर ला दो ताकि एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको आप चाहो तो द्विघात सूत्र से बना सकते हो या इसे गुणनखंडन विधि से बना सकते हो, तो हम गुणनखंडन विधि से बनाने की कोशिश करते नहीं। तो अब दो संख्या बताओ जिसको जोड़ो या घटाओ तो 5 आ जाए, नहीं लेकिन उसी दोनों को गुना करने पर 1800 भी आ जाना चाहिए। दो संख्या जिसको जोड़ो या घटाओ तो 5 आ जाए और उसी को गुना करो दोनों को तो फिर आपका 1800 भी आ जाना चाहिए। जल्दी से बोलिए कौन सी दो ठो संख्या होगी वो? जल्दी से चलिए, वो दो संख्या हो जाएगा आपका 45 और 40। 45 में 40 से गुना कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1800। 45 में 40 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 0 नहीं 5 चौक का 20 4 चौक का 16 2 18। तो हम दो संख्या इसके जगह पर कौन कौन सा रखेंगे? 45 और तो एक्स स्क्वायर 45x 40x माइनस 1800 बराबर। अब इसका चिन्ह लगा दो तो बड़ी संख्या का चिन्ह वही होगा जो इस 5 का होगा, प्लस अभी घटाने पर 5 आएगा कि जोड़ने पर? तो घटता कब है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दो दो पद का युग्म बना दो, जोड़ा लगा दो, ये वाला हो जाएगा। अब क्या करोगे? इसमें से क्या कॉमन होगा? x। क्या कॉमन होगा? ये दोनों में से आप x बाहर ले लो, इसमें से हम x बाहर ले लेते हैं तो बचा x प्लस 45 नहीं,
अब 40 और 1800 किस टेबल में है? 40 के टेबल में आ जाएगा, तो -40 बाहर आएगा नहीं, तो ब्रैकेट के अंदर यही चीज आ जाएगा, x प्लस 45 बराबर 0 आ जाएगा नहीं। अब फिर क्या होगा, फिर इसमें से x प्लस 45 बाहर आ जाएगा, तो x प्लस 45 आप बाहर ले लो इसमें से, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, x माइनस बराबर 0। अब एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 लोगी तो प्लस 45 जाकर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -45, कॉमा एक बार इतना बराबर 0 तो -40 जाकर क्या हो जाएगा, तो x कौन सी है, स्पीड है, तो स्पीड माइनस में तो नहीं होगा, इसका मतलब ये अमान्य हो जाएगा, यही आपका मान्य होगा नहीं। तो लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि x बराबर -45 क्या चीज है, अमान्य, और मान्य है, इसलिए इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। प्रश्न पढ़ते हैं, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। प्रश्न कर रहा है कि अपने पास दो वर्ग है, दो स्क्वायर है, और उन दोनों वर्गों की भुजा हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। अपने पास दो वर्ग है, दो वर्ग है, एक वर्ग ये वाला हो गया और दूसरा वर्ग ये वाला। अब दोनों की भुजाएं कुछ न कुछ होगा जिसकी भुजा हमें ज्ञात करना नहीं। तो मान लेते हैं कि एक तो ये वर्ग हो गया, इसकी भुजा x मान लेते हैं, भुजा का मतलब जो किनारा की लंबाई है ना वो क्या हो जाएगा, x मीटर, क्योंकि हमारा डाटा मीटर में है इसलिए हम उसको क्या मान लेंगे, मीटर में। हम जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना होता है, एक बराबर होता है नहीं, तो एक भुजा जब हम x मान लेंगे, जैसे यदि x मीटर हो जाएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का किनारा की लंबाई भी क्या होगा, x मीटर, ये भी क्या होगा, x मीटर, ये भी क्या होगा, x मीटर। ये दूसरा वर्ग हो गया, तो स्वाभाविक है इसका भी भुजा कुछ होगा नहीं, तो इसका भुजा हम मान लेते हैं y मीटर, ये हो जाएगा y मीटर, तो ये भी होगा y मीटर, ये भी होगा y मीटर, और ये भी क्या होगा, y। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, हम जानते हैं किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है नहीं, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा को हमने x माना है तो x स्क्वायर, और इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, इसका भुजा y है तो इसका एरिया हो जाएगा y स्क्वायर नहीं। अच्छा, इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप का मतलब होता है किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है नहीं, तो सभी भुजाओं को जोड़ दोगे वही उसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितना x होगा, 4x हो जाएगा। इसीलिए वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुने भुजा के बराबर होता है। एक ही भुजा को 4 बार जोड़ोगे तो 4 गुने भुजा के बराबर नहीं हो जाएगा, तो इसका परिमाप होगा, ये वाला वर्ग का परिमाप हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुने भुजा मतलब 4x, ये लंबाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर, इसका परिमाप क्या होगा, इसका भुजा y है तो y प्लस y तो 4y हो जाएगा, 4y। अब प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है इसके क्षेत्रफलों का योग
468 मीटर स्क्वायर है। मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ोगे तो 468 आएगा। नहीं, अब परिमापों का अंतर का मतलब घटाओ, मतलब इसका परिमाप माइनस इसका परिमाप बराबर कितना, इसका परिमाप हो जाएगा 4x और इसका परिमाप हो जाएगा 4y, तो 4x माइनस 4y बराबर कितना। और यहाँ से हम दो इक्वेशन मिलेगा और यहाँ से सोल्व करके x और y का मान क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि पहले वर्ग का भुजा x और दूसरे वर्ग का भुजा कितना y। माने इस चीज को। यहाँ पर चलते हैं सॉल्यूशन में। माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। अतः पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है x स्क्वायर और क्षेत्रफल का एरिया स्क्वायर में होता है मीटर स्क्वायर, तथा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर। नहीं, पुनः परिमाप भी निकाल लेते हैं एक ही बार में। पहले वर्ग का परिमाप तो परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा कितना है x, कितना मीटर हो जाएगा। तथा दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4y। सभी को हमने क्या किया, लिख दिया। अब पहला शर्त से या प्रथम शर्त से क्या दिया है, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग मतलब इतना प्लस इतना बराबर 468, इतना प्लस इतना बराबर क्या चीज, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरे शर्त से अब कह रहा है कि परिमापों का अंतर, तो परिमाप यही ना, ये वाला इतना माइनस इतना 4x माइनस 4y बराबर कितना 24। अब यहाँ से आप 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू, इस 4 जाकर के भाग हो जाएगा, तो यहीं से हम काट देते हैं, 4 छक्के ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना, तो माइनस वाई को उधर भेज दो, इसलिए x बराबर हो जाएगा 6 प्लस वाई। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमें कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का मान क्या करना है, निकाल देना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ x का मान 6 प्लस वाई आ गया। यदि इस x के जगह पर हम 6 प्लस वाई रख दें तो हमारे एक चर y में इक्वेशन आ जाएगा और यहाँ से y का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और y का मान जब आ जाएगा तो यहाँ पर रख करके x का मान निकाल लेंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में
रखने पर। तो समीकरण एक लिख दिया, समीकरण एक यही ना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 24। अब जहां एक्स आएगा वहां पर 6 + y रखना, तो यहीं पर ना एक्स है, तो एक्स के जगह पर आप रखो 6 + y। ये स्क्वायर है तो 468, 468। अब एक्स के जगह पर 6 + y, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रखोगे यहाँ पर, नहीं, प्लस y² बराबर 468। अब इसको तोड़ो a+b के होल स्क्वायर पर, तो a+b का होल स्क्वायर बोलेंगे, a लिखेंगे 6, a² प्लस 2ab प्लस b², ये प्लस y² तो रहेगा ही, बराबर 468। अब ये हो जाएगा 6 छके 36, तो 36 को उधर लेके चले जाओ, 36 को उधर लिख देंगे, तो 6 दूनी 12y प्लस y² मिलके कैट हो y² 2y² बराबर हो जाएगा 468 माइनस 36। अब 468 में से 36 घटाओगे कितना बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2, ये हो गया 6 में से 3 जाएगा 3, ये जाएगा 4, 400। अब इसमें से देखो, अब सबको इधर ला दो, तो 2y² को हम पहले लिख देते हैं, प्लस 12y, ये प्लस 432 जाकर क्या हो जाएगा, 432 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, क्योंकि 2 के टेबल में ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो 2 कॉमन ले लो ताकि एक आपका इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो 2 हम कॉमन ले लेते, y² प्लस 6y, 2 दूनी 216 ही होगा, बराबर, अब ये 2 जाकर के भाग हो जाएगा, नहीं तो 0/2 तो 0 ही होगा, मतलब ये जाकर के भाग होगा तो भी इधर क्या होगा, 0 ही होगा। तो y² प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू, अब दो संख्या बताओ जिसको जोड़ो घटाओ तो 6y, अब उसी दोनों को गुना कर दो तो 216 भी आ जाना चाहिए। 12 18 आ जाएगा, नहीं 12 18 को गुना करोगे तो 216, और उसी को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 12 और 18, तो 18 को हम पहले लिखेंगे, 12 को बाद में, ये हो जाएगा अपना y² प्लस 18y, घटाने पर ना आएगा आपका 12, 12 नहीं बोला था, अब माइनस 216 बराबर 0 नहीं। अब 4 पद हो गया, अब 2 पद का जोड़ा लगा दो, इसमें से कॉमन हो जाएगा y, हो जाएगा y प्लस 18 माइनस यहाँ कॉमन हो जाएगा 12, स्वाभाविक दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 18 ही आएगा, बराबर कितना 0 हो जाएगा। फिर y प्लस 18 दोनों में से बाहर आ जाएगा, तो y प्लस 18, तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस इज इक्वल टू, इसलिए y का 2 ठो मान आएगा, एक प्लस 18 जाकर क्या होगा, एक माइनस 12 जाकर के, तो कौन सा मान अमान हो जाएगा, क्योंकि भुजा y कौन सी है, भुजा है, तो भुजा माइनस में नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, इसलिए माइनस 18 को हम छोड़ देंगे, अमान हो जाएगा, क्योंकि y बराबर माइनस 18 क्या चीज है, अमान्य है, क्या चीज है, तो फिर y का मान कौन होगा 12, इसलिए y का है तो पहले वर्ग का भुजा, y बराबर 12 मीटर, और y का मान कहाँ पर रखोगे, समीकरण, तो x का मान क्या हो जाएगा, चल जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं
y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में x बराबर हो जाएगा, समीकरण 2 यहाँ पर है 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई, तो वाई की जब आपको 12 रखना है तो 12 6 कितना 18 मीटर, नहीं तो अभी इकट्ठा कर दीजिएगा यहाँ पर, तो पहले वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा 18 मीटर, लास्ट में इस चीज को यहाँ पर लिख लीजिएगा और ये हो जाएगा वाई 12 मीटर, 12, यही आपका 3 का नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। नहीं, तब ये प्रश्न जो है बड़ा है इसीलिए हम इसको लिख नहीं रहे हैं बोर्ड पर, आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा। चलिए प्रश्न कह रहा है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय को क्या करना है, ज्ञात करना है। कह रहा है कि अपने पास दो नल है, एक का व्यास ज्यादा है, दूसरे का व्यास कौन सी है, कम है। मतलब एक नल जो है मोटा है, दूसरा कौन सी है, पतला है। हौज का मतलब समझते हो ना, हौज का मतलब बर्तन, हौज का मतलब बर्तन टाइप का हो गया, नहीं जैसे मान लो आपका बाल्टी कैसे हो गया, टॉप कैसे हो गया, उसी टाइप का। तो हम एक क्या करते हैं, एक हौज यहाँ पर आपको समझाने के लिए बना देते हैं। ये एक हौज हो गया, मान लो यहाँ से कहीं से पाइप आया है, नहीं पाइप आया हुआ है, अब इस पाइप से दो नल अटैच है, नहीं इस पानी में कहीं से कहीं से पाइप आया हुआ है, नहीं इसमें पानी भरा हुआ है। कैसे, अपने मेन पाइप आता है घर में, घर से उसके बाद से जिसका घर है तो उसमें से पाइप निकाल निकाल कर एक हौज को क्या करते हैं, बंद करते, वीडियो बंद करो, भागो तो तुम भी भागो, पढ़ा रहे तो नाटक किया हुआ है, उसका तो ध्यान है नहीं, इधर उधर उधर देख रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9 को, एक्सरसाइज 4.3 का कह रहा है कि अपने पास एक हौज है। हौज का मतलब समझो कुछ एक बर्तन हो गया, नहीं क्या हो गया, बर्तन हो गया। अब इस हौज को दो नल है जिसके द्वारा भरना है, नहीं तो हम आपको समझाने के लिए क्या किए हैं, मान लो ये पाइप है, ऐसे दो नल अटैच कर देते हैं। एक नल मोटा है, कौन सी है, मोटा है, तो मोटा नल को कुछ इस तरह से दिखा देते हैं, ये वाला, नहीं और दूसरा नल जो है ना वो पतला है, कौन सी है, पतला है। तो स्वाभाविक है पतला है तो कुछ इस टाइप से होगा, नहीं इस टाइप से हो गया। अब देखो यहाँ से, अब पानी जो है इस नल से भी इस नल के द्वारा भी ये भरना है और इस नल के द्वारा भी क्या करना है, भरना है। इसको कहेंगे हम मोटा नल, मतलब अधिक व्यास वाला। व्यास समझते हो ना, जैसे मान लो ये आपका हो गया, एक पाइप हो गया और दूसरा पाइप ये हो गया, तो इसका व्यास ज्यादा होगा और इसका व्यास क्या होगा, कम होगा। इसलिए अधिक व्यास वाले को मोटा नल बोल सकते हैं और इसको पतला नल बोल सकते हैं। तो हमारे पास एक मोटा नल है और एक पतला नल है। अब इसको हम यहाँ से पानी जो है इस पाइप से पानी से नल में आ रहा है और ये नल जो है इस हौज को क्या कर रहा है, भर रहा है, नहीं और ये पतला नल भी हौज को क्या करेगा, भरेगा। अब प्रश्न कर रहा है कि इसको हम खोलेंगे, इसको अभी नहीं खोलेंगे, इससे पानी हम सप्लाई करेंगे इसमें,
मतलब बड़े नल द्वारा इस हौज को भरेंगे और फिर उसके बाद से हम इस नल द्वारा बारी बारी से इस नल द्वारा इसको हम भरेंगे। तो कौन कम समय लेगा, कौन ज्यादा समय लेगा? ये ज्यादा समय लगेगा इसके द्वारा भरने में, और इसके द्वारा भरने में क्या लगेगा, कम समय लगेगा। तो प्रश्न के हिसाब से दोनों के समय में अंतर 10 घंटा का है। कितने घंटे का? मतलब ये यदि x घंटा में भरेगा तो ये स्वाभाविक है x प्लस 10 घंटा में भरेगा। इससे ज्यादा समय लग रहा है ना, पतला नल है तो इससे ज्यादा समय लगेगा, ऐसे क्या होगा, कम समय लगेगा। तो मान लो ये यदि 5 घंटा में भरता है तो प्रश्न के हिसाब से ये 15 घंटा में भरेगा। ये x घंटा में भरता है तो ये कितना, तो कह रहा है कि ये कितना घंटा में भरेगा, ये कितना घंटा में भरेगा, वही आपको क्या करना है, निकालना है। तो हम मान ले यदि ये बड़ा मोटा नल जो है इसको x घंटा में भरता है तो स्वाभाविक है प्रश्न के हिसाब से ये x प्लस 10 घंटा में भरेगा। तो इस चीज को माने पहले हम इसके द्वारा कितना समय लगेगा, तो हम मानते हैं कितना, x घंटा, क्योंकि जो चीजें नहीं दिया रहता उसे एक्स वाई के टर्म में मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम मानते हैं, माना मोटे नल, जिसको हम बड़े व्यास वाला नल कह सकते हैं, नहीं, मोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x x, इसलिए अतः पतले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर हो जाएगा x प्लस 10 घंटा, क्योंकि 10 घंटा ज्यादा लगता है, 10 x प्लस 10 घंटा हो जाएगा। मतलब ये x घंटा में ये संपूर्ण भाग को भरेगा, नहीं, ये x प्लस 10 घंटा में संपूर्ण भाग को भरेगा। अब आप एक चीज बताओ, आप हम इस नल की बात करते हैं, x घंटा में कितना भाग भरता है, संपूर्ण भाग। x घंटा में कितना भाग, संपूर्ण भाग। संपूर्ण भाग का मतलब 100% भाग। अरे संपूर्ण भाग का मतलब 100% भाग। तो संपूर्ण भाग को मैथमेटिक्स में हम लिख सकते हैं 100% भाग, नहीं, और 100%, तो परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं। तो 100% भाग को हम कह सकते हैं 100 बटा 100 भाग, 100 बटा, तो 100 बटा 100 कितना, एक भाग, कितना, एक भाग, नहीं। तो जब भी हमको संपूर्ण भाग लिखना होगा तो उसे हम एक से सूचित करेंगे, एक से डिनोट करेंगे। तो x घंटा में ये संपूर्ण भाग भरता है, तो इसको एक घंटा के लिए सिर्फ खोले तो कितना भाग भरेगा, x घंटा में तो टोटल भर देता है, तो एक घंटा में भी ये टोटल भरेगा कि कुछ भाग इसका भरेगा। अरे एक बाल्टी है, नल को खोलते हो तो 5 घंटा में पूरा भर देता है, तो एक घंटा में भी पूरा भर देगा कि बाल्टी का कुछ भाग भरेगा, कुछ भाग भरेगा, नहीं। उसी तरह से x घंटा में टोटल भाग भर देता है, तो एक घंटा में कितना भाग भरेगा, 1 बटा x भाग। अरे x घंटा में एक भाग भरता है, तो एक घंटा में, तो आप एक ही नियम पढ़े हुए हैं। अरे 10 किलो का दाम मान लो 50, 10 किलो का दाम मान लो कि 10 किलो का दाम 50 रुपया हो गया, 1 किलो का दाम। 10 केजी कोई सामान है, 10 केजी का दाम मान लो आपका है 50 रुपया, तो 1 केजी का दाम कितना होगा,
कितना होगा जल्दी से बोलो। तो सब्जियों खरीदने जाएगा तो ठगा जाएगा सर है। और सोना चांदी में कितना ठगेगा। उसके जैसा उसके जैसा रहे दुकानदार तो सोच लो तुम जैसा चला जाए कस्टमर चाहे प्रिंस के जैसा तो क्या करेगा है। जब सब्जी खरीदने का ढंग नहीं रहेगा तो सोना चांदी कैसे खरीदेगा। हम्म? कितना होगा 5 रुपया बिल्कुल सही। तो ये जाकर भाग हो जाएगा 50/10 रुपया तो 10 बचे। तो जब भी एक पर निकालते हैं तो ये जाके इधर वाला में क्या हो जाता है भाग हो जाता है। तो x घंटा में संपूर्ण भाग। तो 1 घंटा में कितना भाग। तो 1/x भाग भरेगा। नहीं अब हम क्या करते हैं अब हम एक एक घंटा खोल करके दोनों नल को कितना भाग इसका भरेगा वो हम लिख लेते हैं। नहीं तो मान लो इसको यदि 1 घंटा के लिए हम खोलें तो इसका कितना भाग भरेगा 1/x। लिखे इस चीज को तो चल लिखते हैं यहाँ पर। अब लिखते हैं यहाँ पर क्योंकि 1 घंटा में 1 घंटा में मोटे नल द्वारा हौज का भरा गया भाग हौज का भरा गया भाग बराबर कितना। तो x घंटा में संपूर्ण भाग। तो 1 घंटा में 1/x भाग। देखो ना आप x घंटा में एक बार तो 1 घंटा में 1/x भाग। यहाँ पर हो जाएगा 1/x भाग भरेगा। उसी तरह से पुनः 1 घंटा में पतले नल द्वारा हौज का भरा गया भाग कितना होगा। तो ध्यान से देखो x + 10 घंटा में टोटल भाग। तो 1 घंटा में 1/x + 10 भाग। अब यहाँ पर ये वाला हो जाएगा x + 10 घंटा में टोटल भाग। तो 1 घंटा में तो 1/x + 10 भाग नहीं भरेगा। तो पतले नल द्वारा 1 घंटा में हौज का भरा गया भाग हो जाएगा 1/x + 10। नहीं मतलब ये 1 घंटा में इसका इतना भाग भरेगा और ये 1 घंटा में इतना भाग भरेगा। अब यदि हम दोनों नल को 1 घंटा के लिए खोल दे 1 घंटा के लिए तो कितना भाग भरेगा। 1 घंटा के लिए इसको भी खोल देते हैं इसको भी 1 घंटा वेट करते हैं तो इसका कितना भाग भरेगा जल्दी से बोलो। इतना भाग प्लस इतना भाग है। 1 घंटा के लिए दोनों को खोल दें तो 1 घंटा में ये इतना भाग भरेगा और 1 घंटा में ये इतना भाग भरेगा। तो दोनों को एक साथ खोल दें तो इतना प्लस इतना भाग भरेगा 1 घंटा में नहीं भरेगा। मान लो 1 घंटा में इतना भाग ये भरता है और ये 1 घंटा में इतना भाग भरता है। तो 1 घंटा में दोनों के द्वारा ये नहीं हो जाएगा ये वाला इतना प्लस इतना हो जाएगा। तो हम 1 घंटा में ये दोनों नल 1 घंटा में कितना भाग भरेगा वो हम निकाल देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर दोनों नल द्वारा 1 घंटा में भरा गया भाग हौज का भरा गया दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो ये एक 1/x भाग भरेगा और दूसरा 1/x प्लस। तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे इतना भाग भरेगा 1 घंटा में। आज समझे मतलब 1 घंटा के लिए हम खोल दें तो ये दोनों इतना भाग भर देगा। अब प्रश्न में एक चीज दिया है कि ये टोटल भाग भरने में 9.3/8 घंटा लगता है। ये टोटल भाग भरने में 9.3/8 घंटा 8 9
बहत्तर, बहत्तर और 3, 75/8 घंटा लगता है। प्रश्न कर रहा है कि दोनों नल को यदि हम खोल दे एक साथ तो इसको इतना घंटा में भरता है, मतलब संपूर्ण भाग भरने में इतना घंटा लगता है। नहीं तो एक चीज बताओ, 1 घंटा में ये दोनों नल इतना भाग भरता है, तो इतना घंटा में हम निकाल देते हैं कितना भाग भरेगा। तो 1 घंटा में इतना भाग मतलब 1 किलो का दाम इतना, तो इतना किलो का दाम क्या हो जाएगा, इतना गुना इतना। अरे 1 किलो का दाम 10 रुपया, 2 किलो का दाम 2 गुना 10, 3 किलो का। तो 1 किलो का दाम इतना, तो 2 किलो का तो 2 गुना इतना, 3 किलो का तो 3 गुना इतना, तो इतना किलो का इतना गुने इतना, नहीं हो जाएगा। तो इसलिए इसलिए दोनों नल द्वारा 75/8 घंटा में भरा गया भाग तो इतना गुने इतना, नहीं होगा। तो हो जाएगा 75/8 गुना 1/x प्लस 1/x प्लस 10 भाग भरेगा कितना घंटा में, 75/8 घंटा में इतना भाग भरेगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 75/8 घंटा में ये संपूर्ण भाग भर जा रहा है, तो इसका मतलब ये 1 के बराबर हो गया और ये भाग संपूर्ण भाग के बराबर हो गया। इस समझ में आया। 75/8 घंटा में संपूर्ण भाग भरा, प्रश्न कर रहा है। तो हमने अपने हिसाब से निकाला तो ये 75/8 घंटा में भरा गया भाग हो गया, तो इस संपूर्ण भाग के बराबर ना हो गया। इतना घंटा में पूरा भर गया तो पूरा भाग ही ना हो गया ये, तो इस पूरा भाग को हम बराबर 1 लिख सकते हैं, मतलब इतना बराबर 1 लिख सकते हैं। और ये भाग और संपूर्ण बराबर हो गया, नहीं तो लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न के हिसाब से हो जाएगा 75/8 इंटू 1/x प्लस 1/x प्लस 10 भाग बराबर संपूर्ण भाग, यही ना संपूर्ण भाग हो गया, संपूर्ण। और संपूर्ण भाग को हम लोग सूचित करते हैं 1 से 100% भाग, तो भाग से भाग क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं अब इसको हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट तोड़ देते हैं, ये वाला ब्रैकेट के अंदर क्रिया कर लो, इसको ऐसे ही रखो। 75/8 इसका एलसीएम लोगे x इंटू एक्स प्लस, यही ना होगा, x x कट जाएगा, x प्लस 10 से 1 में गुना करोगे, x प्लस 10 से x प्लस 10 कर जाएगा, x से 1 में गुना करोगे बराबर। अब इसको तीसरा तीर से गुना कर दो, 1/1 हम लिख सकते हैं, नहीं तो चलो एक काम करो, अभी इसको लेकर के आगे बढ़ो, देखते हैं। 75/8 ये हो जाएगा 2x प्लस 10, 2x प्लस, अच्छा इसका ब्रैकेट तोड़ दो, x स्क्वायर प्लस बराबर कितना 1/1। अब 2 कॉमन हो जाएगा इसमें से, 2 क्या हो जाएगा, तो 75/8 गुना 2 बाहर आ जाएगा इसमें से, तो इसमें क्या बचा x प्लस 5, नहीं अब बट्टा ये तो अपना इतना ही रहेगा बराबर कितना 1/, अभी 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8। अब 75 से इसमें गुना कर दो, 4 से इसमें गुना कर दो, तो 75x क्या हो जाएगा प्लस 75 से 5 में गुना करोगे 50 25, अब 5 से 35 है 2 बट्टा 4x स्क्वायर अब प्लस 10 चौका 40x बराबर 1/, अब पीछा पीछे गुना कर दो, इसे 1 में गुना करोगे यही हो जाएगा, तो 4x प्लस 40x बराबर, इसे 1 में गुना करोगे यही होगा 75x
प्लस 300। अब सबको एक साइड में ला दो, ये हो जाएगा 4x² प्लस 40x, आई दोनों आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, 75x माइनस 375 बराबर। अब ये दोनों एक जाति का है, तो 4x², चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, तो 75 में से 40 जाएगा, -35, तो -35x माइनस 375 बराबर 0। अब इसे आप क्या करना, इसे द्विघात सूत्र से बना दो, आपका जल्दी से बन जाएगा। कौन सूत्र से? तो द्विघात सूत्र देखो यहाँ पर, a बराबर कितना 4, b बराबर है -35 और c बराबर है -375। तो आप क्या करो, यहाँ पर डायरेक्ट द्विघात सूत्र लिखो, नहीं तो द्विघात सूत्र से, कौन सूत्र से? द्विघात सूत्र से x बराबर कितना हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टा 2a, यही ना होगा। चलो जी, अब मान बैठाओ, x बराबर माइनस b का मान देखो कितना है, -35, तो ब्रैकेट लगा देते हैं, -35 प्लस माइनस √b², तो b का मतलब कितना हो जाएगा, -35 का स्क्वायर, -35 का माइनस 4ac, 4a का मान कितना है 4, और c का मान कितना है -375, तो ये जाएगा -300, ब्रैकेट लगा देंगे, बट्टा 2 गुना a का मान कितना है 4। चलो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 35 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर चलते हैं, b², तो 35 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से गुना करो। हाँ कितना टाइम, अब देखो ये तो माइनस माइनस, तो 4 चौका 16, 16 में 375 से गुना करो, 16 से 375 में नहीं, चलो जी, अब बट्टे 4 दूनी 8, तो जाएगा 35 प्लस माइनस 6000 में 1225 जोड़ोगे तो 7225 हो जाएगा, 7200 बट्टा हो जाएगा 8, 35 प्लस माइनस, अब 7225 का वर्गमूल कितना होगा, तो ध्यान दो कि इसके ट्रिक से निकाल दो। 80 का देखो, 80 का स्क्वायर करोगे तो 6400 हो जाएगा, मतलब 6400 का वर्गमूल 80 हो जाएगा, और 90 का स्क्वायर करोगे तो 8100 हो जाएगा, मतलब 8100 का वर्गमूल 90 हो जाएगा। तो ये 7225, 6400 और 8100 के बीच में है, मतलब इसका वर्गमूल जो आएगा 80 और 90 के बीच में आएगा। तो लास्ट में यहाँ पर 5 है, तो 80 और 90 के बीच कौन सी संख्या मिलेगा अंत में जिसको गुना करने पर 5 आएगा, कौन सा 85, तो स्वाभाविक है इसका वर्गमूल कितना होगा, तो 85 में 85 से गुना करोगे तो ये वाला चीज आ जाएगा, तो अपना गुना करते रहना, इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना 85/8। अब एक बार प्लस वाला ले लो, एक बार ये हो जाएगा 35 प्लस 85/8, ये हो जाएगा 35 माइनस 85/8, तो 35 और 85 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 और 5 10, 8 3 11, 120/8, इसको घटाओगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 5 माइनस 50/8, तो ये अमान्य हो जाएगा, क्योंकि x कौन सी है, समय, तो समय तो कुछ लगेगा ना, माइनस में कैसे आएगा,
अब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका, बोलो जल्दी। तो यहाँ पर इसी को हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 120/8 कितना आएगा, 15 15 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 15 घंटा। मतलब कि मोटे नल द्वारा इसको भरने में कितना समय लगेगा, 15 घंटा। तो पतले नल द्वारा 15 10 25 घंटा। नहीं तो मोटे नल के द्वारा कितना लगेगा, 15 घंटा टाइम लगेगा। तो पतले नल के द्वारा इसे 10 घंटा ज्यादा लगेगा ना, तो हो जाएगा 25 घंटा लगेगा। तो लास्ट में इसको आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा।